हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 10th क्लास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों को समझेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है वॉट मीन्स होता है क्या, आर हो गई हेल्पिंग वर्ब, सम ऑफ द थिंग्स मतलब होता है कुछ चीज़ें, यू मतलब होता है आप, नाउ मतलब होता है अब, नो मतलब होता है जानना और अबाउट मतलब होता है के बारे में। अब आप कुछ चीज़ों के बारे में क्या जानते हैं ये पूछा जा रहा है। अब कुछ चीज़ों के नाम नीचे लिखे हैं, जैसे लिखा है द पीपल ऑफ कुर्ग, द मैन क्रॉप ऑफ कुर्ग, स्पोर्ट, इन मतलब इन चीज़ों के बारे में आप क्या जानते हैं। एक एक करके हम इनको समझते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, द पीपल ऑफ कुर्ग मतलब कुर्ग के लोगों के बारे में आप क्या जानते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, द पीपल ऑफ कुर्ग, जो कुर्ग के जो लोग हैं ना, आर मतलब है, नॉन मतलब जाने जाते हैं और डिसेंडेंट्स मतलब होता है वंश के रूप में जाने जाते हैं। कहाँ के वंश, ऑफ मतलब के, ग्रीक्स के या फिर द अरब्स, या वो अरब के या फिर ग्रीक के वंश के रूप में ये लोग जाने जाते हैं। कहाँ के लोग, जो कुर्ग में जो लोग रहते हैं ना, वो किसके रूप में जाने जाते हैं, डिसेंट मतलब वंश के रूप में जाने जाते हैं। कहाँ का ये वंश है, तो लिखा है ग्रीक और अरब के वंश के रूप में ये लोग जाने जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सेकेंड में लिखा हुआ है द मेन क्रॉप मतलब मुख्य फसल, कहाँ की बताना है, ऑफ कुर्ग, कुर्ग की मेन फसल बताना, मुख्य फसल वहां पर क्या होती है। आंसर को देख लेते हैं। तो आंसर में लिखा है कॉफ़ी इज द मेन क्रॉप, वहां पर जो है ना कुर्ग की जो मेन फसल है वो क्या है, कॉफ़ी है, तो इसलिए लिखा है कॉफ़ी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। चलिए थर्ड क्वेश्चन को समझ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है द स्पोर्ट्स, और जो स्पोर्ट है ना, इट मतलब होता है यह, ये जो प्रोनाउंस आया है कुर्ग के लिए आया है। कुर्ग क्या करता है, ऑफर करता है, और किसके लिए, टू मतलब को, और किसको, टूरिस्ट को। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कुर्ग है ना, वो टूरिस्ट के लिए कौन से स्पोर्ट ऑफर करता है, प्रदान करता है, मतलब जो टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं उनके लिए कौन से स्पोर्ट वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा है कुर्ग जो है ना, स्पोर्ट को क्या करता है, ऑफर्स करता है भाई। अब स्पोर्ट के नाम बताए जा रहे हैं, मैंने उसके साथ कुछ पिक्चर लगा दी हैं जिससे आप बड़ी आसानी से इन स्पोर्ट के नामों को याद रख सकते हैं। पहला स्पोर्ट वहाँ पर लिखा हुआ है रिवर रैफ्टिंग होता है, रिवर रैफ्टिंग की पिक्चर ये है। और कैनोइंग होती है, कैनोइंग मतलब होता है डोंगी होता है, डोंगी की पिक्चर ये है। और वहाँ पर क्या होता है, रैपलिंग की जाती है। रैपलिंग किस तरह से की जाती है, माउंटेन पर रस्सी के द्वारा चढ़ते हैं, उसको कहा जाता है। रॉक क्लाइंबिंग इसी प्रकार की प्रतियोगिता होती है। और माउंटेन बाइकिंग की जाती है, माउंटेन बाइकिंग की पिक्चर ये रही आपकी। और ट्रैकिंग की जाती है, ट्रैकिंग मतलब होता है वॉक कर किसी पहाड़ पर चढ़ना होता है। ये जो स्पोर्ट है वो टूरिस्ट को क्या किए जाते हैं, ऑफर किए जाते हैं। तो इस आंसर में हमको क्या बताना है कि जो स्पोर्ट वहाँ पर कुर्ग में किए जाते हैं उनके नाम बताना है। तो इसमें बताया गया है कुर्ग जो ऑफर करता है स्पोर्ट को, कौन कौन से, रिवर रैफ्टिंग वाला, कैनोइंग वाला, रैपलिंग वाला, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग और ट्रैकिंग, ये जो है ना स्पोर्ट टूरिस्ट को लुभाने के लिए किए जाते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, एनिमल्स के बारे में बताना है। यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, जो आप कुर्ग में देख सकते हैं उन एनिमल्स के हमको यहाँ पर नाम बताना है। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो क्या लिखा है, जो कुर्ग है ना, इस मतलब है एट अ डिस्टेंस मतलब दूरी पर है, ऑफ मतलब की 260 किलोमीटर मतलब 260 किलोमीटर दूर है। कहाँ से, फ्रॉम बेंगलोर से इसकी दूरी कितनी है, 260 किलोमीटर है। तो यहाँ पर दूरी बता दी। अब दूसरे में पूछा था यहाँ पर कैसे पहुँचा जा सकता है। तो लिखा है फ्रॉम कुर्ग मतलब कुर्ग से, वन कैन मतलब कोई भी व्यक्ति, गो मतलब जा सकता है, बाय फ्लाइट के द्वारा भी जा सकता है, बाय ट्रेन के द्वारा, बाय रोड के द्वारा। कहाँ, बेंगलोर। तो कुर्ग से बेंगलोर कैसे पहुंचा जा सकता है, कोई भी व्यक्ति काय के द्वारा, फ्लाइट के द्वारा भी जा सकता है, बाय ट्रेन के द्वारा, बाय रोड के द्वारा। तो यहाँ पर कुर्ग से बेंगलोर पहुंचने के रास्ते बताए गए हैं। तो कितने रास्ते हैं यहाँ पर, 3 रास्ते हैं। बाय फ्लाइट के द्वारा भी जा सकते हैं, ट्रेन के द्वारा भी और रोड के द्वारा भी वहाँ पर पहुँचा जा सकता है।